हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 72 जो आज आपको 31 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 11 का जो द प्रपोजल, बेटा आपको लास्ट वर्कशीट जो है 71 उसमें मैंने इसी द प्रपोजल जो आपका प्ले है जिसके प्ले राइट हैं एंटोन चेकॉव, इसकी समरी भी दी थी आपको। एक शॉर्ट समरी जो 10 लाइंस में कंप्लीट की गई थी, आपको उसका आइडिया दे दिया गया था कि किस तरह से क्या आउटलाइन है, क्या किस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है, क्या क्या इसमें मेन इंसिडेंट्स थे। तो आपको लेकिन बुक से ज़रूर पढ़ना है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी एक दूसरा एक्सट्रैक्ट है जो आपको दिया गया है, हमें ये एक्सट्रैक्ट इसमें से पढ़ना है। लिटरेरी पैसेज जो दिया गया और उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आंसर हमें देना है। तो देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस। चुबुकोव, डियर वन, वाई येल लाइक दैट? You won't prove anything just by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I had much sooner give up the meadows to the peasants than to you there. तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है, हमें यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है कि किस तरह से चुबुकोव भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो भी नहीं कहता, वो कहता है मेडोस मेरा है। और ऑक्सन मेडोस जो है वो जो चारागाह है, वो जो लैंड है, वो अगर वो किसी भी तरह, वो कहते हैं तुम्हारे चिल्लाने से, इस तरह से बोलने से ये नहीं हो जाएगा कि ये प्रूव नहीं होता कि वो मेडोस तुम्हारा है। और दूसरा, मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं लेना चाहता और ना ही अपनी कोई चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुम इस तरह से चिल्लाओगे, इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स करोगे, बहस करोगे, तो मैं तुम्हें देने के बजाय उसे पीजेंट्स, वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें दे दूंगा। तो लोमोव कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। तो लोमोव जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि चुबुकोव ये कैसे कह सकता है कि वो लैंड उसका है। तो वो कहता है ऐसा मेरे को नहीं समझ आता कि आप कैसे कह सकते हैं, आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी को दे देंगे। तो चुबुकोव, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, because young man I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on. I young man am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that. तो यहाँ पर क्या है, चुबुकोव को गुस्सा आ रहा है और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तुम इस तरह से बात करोगे तो ये सही नहीं है, मैं तुमसे दुगनी एज का हूँ। यंग मैन, तुम्हें इस टोन में जो बात कर, मुझे इस तरह से बात करने की आदत नहीं है और मुझसे इस तरह से चिड़चिड़े तरीके से, एंगर में बात करने से की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, कोई अगर गुस्से से, तमीज़ से बात नहीं कर रहा तो कि आप पहले बदतमीज़ी अपनी छोड़िए, आराम से बात करिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो सिमिलरली यहाँ पर बेटा चुबुकोव जो थे, जो नतल्या के फादर हैं, नतल्या के जो फादर चुबुकोव से लोमोव की जो बहस हो रही है वो ऑक्सन मेडोज को लेकर हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड चुबुकोव वांट लोमोव टू टॉक टू हिम। एक्चुअली चुबुकोव क्या चाहते थे कि लोमोव कैसे बात करे। तो बेटा डिसरिस्पेक्टफुली नहीं, रूडली नहीं, एरोगेंटली नहीं, वो क्या कह रहे थे, उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो आराम से, कामली बात करे। कामली यानी कि पीसफुली। कामली के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें ये भी आ सकता है आपके लिए वोकैबुलरी क्वेश्चन, तो पीसफुली। नाउ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट इज कामली, देन व्हेन लोमोव सेज हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, ही मीन्स दैट, जब लोमोव ये कहता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे आप किसी और की प्रॉपर्टी, आपको एक किसने अधिकार दिया कि आप किसी और की प्रॉपर्टी, किसी के और की ज़मीन को आप किसी को दे देंगे। तो ही इज़ नॉट श्योर हु ओन्स ऑक्सन मेडोज। तो वो क्या श्योर नहीं था, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ही इज़ द ऑनर ऑफ ऑक्सन मेडोज एंड चुबुकोव हैज़ नो राइट ओवर देम।
He is willing to give Oxen Meadows to Chubukov. Oxen Meadows, Chubukov can give away Oxen Meadows to anyone. तो बेटा ये भी नहीं है कि वो किसी को दे सकता है, ये भी नहीं है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा. ही इज़ नॉट श्योर, ऐसा भी नहीं है. वो तो ये कह रहा है कि आपको किसने ये राइट दिया. वो लोमोव कहना चाहता है कि वो इसका ऑनर है और चुबुकोव हैज़ नो राइट, और उनका कोई अधिकार नहीं है उनकी लैंड पे. तो हमारा सही आंसर है बी पार्ट, ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है. ऑल द करेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड. बिल्कुल सही. ये सभी जो करेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और फुल ऑफ प्राइड हैं. Then the next sentence is Lomov welcomes the idea that Chubukov can give away Oxen Meadows that belong to them. बिल्कुल भी नहीं. क्या उसने ये माना था कि हाँ आप ये ऑक्सन मेडोज किसी को भी दे सकते हो, और क्या वो मान गया था कि हाँ वो आपका है. लोमोव वेलकम्स द आइडिया दैट चुबुकोव कैन गिव. तो लोमोव ने ऐसा कभी इस चीज़ का बिल्कुल सराहना नहीं की थी कि चुबुकोव किसी को भी दे सकता है जो ऑक्सन मेडोज उससे बिलोंग करता है. नेक्स्ट दे क्वेरल ओवर देयर पेट्स. बिल्कुल पेट डॉग्स पर क्वेरल करते हैं. एक अपने डॉग को बोलता है कि दैट इज सुपीरियर एंड अदर वन इज trying to convince that his or her dog is superior. Lomov and Chubukov accuse each other of being unfair. एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, ये सभी ठीक है. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा पार्ट है, दैट इज सेकेंड. Lomov welcomes the idea that Chubukov can give away oxen meadows that belong to him. ये रॉन्ग था, तो हमें नॉट ट्रू बताना था. नेक्स्ट है द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूजेस द फ्रेज गिव अप. गिव अप मतलब छोड़ देना. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेज गिव अप. गिव अप होप, गिव अप अनहेल्दी हैबिट्स. बेटा बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तो बिल्कुल गिव अप हमेशा यूज़ होता है. गिव अप डूइंग समथिंग, कुछ भी ये जो कर रहे हो आप उसको छोड़ने, उसको रोकने के लिए कहा जाता है. फालतू आशा, जो कई बार हम बहुत ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं तो कहा जाता है गिव अप दिस होप, ये नहीं हो सकता है, दिस वर्क इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन गिव अप पीपल, लोगों को छोड़ दो, तो ऐसा कभी नहीं होता. तो हमारा ये जो है ये ऑप्शन नंबर 4, हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी पार्ट, जो डी पार्ट है ये हमारा आंसर होगा कि गिव अप पीपल नहीं होता. How does Natalia react when she comes to know that Lomov had come to propose her for marriage? तो यहाँ पे है कि नतल्या ने कैसा रिएक्ट किया. लोमोव जब उसे पता चला कि लोमोव तो उसको शादी के लिए बोलने के लिए, शादी के लिए पूछने आया था, उसको प्रपोज करने आया था, उसका हाथ मांगने आया था शादी के लिए. तो सबसे पहले बेटा अभी जैसा कि हमने देख ही लिया है, हमारे मेन करेक्टर्स हैं. लोमोव का फुल नेम कभी भी आ सकता है, इसलिए दोबारा आपको दिखा रही हूँ. वर्कशीट नंबर 71 में भी मैंने स्टार्टिंग में बताया है. इवान वेजिलविच लोमोव पूरा नेम है उसका. चुबुकोव नतल्या के फादर हैं. नतल्या स्टेपनोवा ये नतल्या का फुल नेम है. ये हमारे 3 मेन करेक्टर्स हैं जो इस प्ले के हैं. अब हमारा जो क्वेश्चन है कि नतल्या ने कैसा रिएक्ट किया जब उसे पता चला कि लोमोव जो है वो किस लिए आया था, उसको प्रपोज करने आया था. तो फर्स्ट है व्हेन नतल्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो MCQs थे. एंड देन व्हेन नतल्याज फादर टेल्स हर दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर. जब नतल्या के फादर बताते हैं उसको भेजने के बाद लोमोव को कि वो तो आपसे शादी करने के लिए, आपका हाथ मांगने आए थे. तो शी बिकम्स हिस्टेरिक एंड आस्क हर फादर टू फेच हिम बैक. तो वो क्या होता है, वो इस तरह से वो अजीब सा रिएक्ट करने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है, कोई कंट्रोल नहीं रहता उसका खुद पर, और वो अजीब सी हरकतें करके क्या बोलती है अपने फादर को कि मुझे नहीं पता, आप उसको वापस बुलाइए, आप उसको वापस लेकर आइए. तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चुबुकोव लेमेंट्स ओवर हिज डेस्टिनी ऑफ बीइंग द फादर ऑफ अ यंग गर्ल. लेमेंट्स क्या है, लेमेंट्स मतलब होता है बेटा पछतावा होना. उसको क्या है, ओवर हिज डेस्टिनी,
of being father of a young girl, why does he call it a burden to be the father of a grown up daughter? चुबुकोव को पछतावा है कि एक बड़ी मतलब अब इस समय उसकी बेटी जो है, उनकी बेटी नतल्या, उनकी बेटी इस समय शादी लायक है, और जिस तरह से नतल्या रिएक्ट कर रही थी उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था, और उन्हें वो एक बर्डन लग रहा था कि एक ग्रोन अप डॉटर का मैं फादर हूँ, और जिस तरह से वो रिएक्ट करी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उनको उसकी बात माननी पड़ी। जैसे अभी आपने देखा है कि नतल्या को पता चला कि चुबुकोव, जब उसके फादर ने बताया कि जो लोमोव है वो तो शादी के लिए हाथ मांगने आया था उसका, तो चुबुकोव को उसने कैसे रिएक्ट किया कि मुझे नहीं पता पापा, आप किसी तरह से भी उसको वापस लेकर आओ, और वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, बहुत जैसे अग्रेसिव हो जाना। तो चुबुकोव उस समय बहुत बुरा लगता है कि पहले उन्होंने इंसल्ट करके पहले उसको भेजा, उससे इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए, और अब उसी को उनको वापस बुलाना है, क्योंकि इस समय नतल्या का खुद उस समय उसने वो रिएक्ट ऐसा किया उस पर, अब खुद का उसका जो कंट्रोल नहीं है और वो चाहती है वापस उसे बुलाना, तो कहीं ना कहीं वो डिसरिस्पेक्टफुल था उनके लिए। तो देखिए, चुबुकोव हैज़ ऑलरेडी ड्राइवन चुबकोव हैज़ ऑलरेडी ड्राइवन लोमोव आउट ऑफ हिज हाउस। उसने पहले तो उसे बाहर निकाला। वेन ही ऑब्जर्व हिज डॉटर बिहेविंग फ्यूरसली, ही गोज टू कॉल हिम बैक बींग एन अफेक्शनेट फादर, बट इट सीम्स डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम। उनको बहुत बुरा लग रहा था। सो ही कॉल्स इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, क्योंकि उन्हें उनकी बेटी की तो बात माननी पड़ रही थी उस समय में, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ नतल्या की जिद की वजह से वो उसको वापस बुलाया उन्होंने, लोमोव को। देन इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स ओवर ट्राइवियल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर जो पड़ोसी होते हैं वो कई बार उनका झगड़ा हो जाता है, कॉमन सी बात है। मोर अटेंशन इज पेड टू अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस। और को बहुत छोटी छोटी बातों पे जो उनका कोई मायने नहीं रखता, और उस पर उन इश्यूज़ की वजह से ऐसी इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया जाता है कि हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो सब ख़राब हो जाती है, हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाती है, हमारे किसी अच्छे रिलेशंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। इमेजिन द चुबुकोव ट्राइज टू एक्सप्लेन नतल्या हाउ गुड रिलेशनशिप्स कैन बी मेंटेन। तो अब आपको इमेजिन करना है कि चुबुकोव क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि नतल्या, जो फादर है वो अपनी बेटी नतल्या को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गुड रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जा सकता है। राइट डायलॉग बिटवीन द फादर एंड डॉटर इन 100 to 120 वर्ड्स। तो अब आपको वो डायलॉग्स लिखने हैं फादर और डॉटर के बीच में, जो वो समझाएंगे एक पापा किस तरह से अपनी बेटी को समझाते हैं कि हाउ वी शुड मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स, हमें रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करने चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो आपको कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, wear a mask, take care of the physical distance, wear a mask and follow hand hygiene। अब बेटा इसके बाद हमारा जो ये लास्ट जो क्वेश्चन है इसका ही हम नीचे आंसर देखते हैं, जो डायलॉग्स हैं। चुबुकोव, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दैट। चुबुकोव ने अपनी बेटी से कहा कि आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो नतल्या अपने फादर से आई एम, ये बेटा रियली में डबल एल आएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर माई बिहेवियर। देन चुबुकोव, वी मस्ट बी पोलाइट। हमें अब वो वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हाँ उनको भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने भी उस टाइम पे गुस्सा किया, तो वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वी मस्ट बी पोलाइट, हमें उस समय में अच्छे से बात करनी चाहिए थी। वी मस्ट मेंटेन गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स, और हमें अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए, अपने जो संबंध है उन्हें अच्छा बना के रखना चाहिए अपने नेबर्स के साथ। बेटा आखिर आपके रिलेटिव से भी ज़्यादा जो होते हैं वो नेबर्स होते हैं, और नेबर्स जो होते हैं वो दुख सुख के समय, किसी भी समय आपके काम आते हैं, वो 24/7 आपके साथ भी हैं। हमारे कुछ जो अगर हमारे पड़ोसियों से हमारा अच्छा रिलेशन है तो हमारी किसी भी परेशानी में इवन हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी कि आपके घर कौन आया, पीछे से बच्चे, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो पड़ोसी हमारे रिश्तेदारों से भी ज़्यादा हमारे लिए अच्छे होते हैं। और
हमें उनसे अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन, सबसे पहले तो कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हमें किसी के साथ भी, पड़ोसी तो है ही, साथ में रिलेटिव्स या किसी के साथ भी रिलेशंस अपने बुरे नहीं करने चाहिए, सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, स्माइलिंग फेस के साथ। तो यहाँ पे क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एंड लेट देम एक्सप्रेस। हमें दूसरों के ओपिनियन को, दूसरों की जो सोच है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लेट देम एक्सप्रेस, और उनको बोलने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनकी बात सुन नहीं रहे हो और बस अपनी बात बोलते चले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे की बात को सुनना चाहिए, उन्हें भी मौका देना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे क्या होता है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरा हमारी सुन ले और हमें किसी की ना सुननी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। नतल्या, यस, आई एग्री विद यू। हाँ जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ। वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट, और हमें रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। चुबुकोव, वी शुड ऑलवेज कीप इन आर माइंड, और हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। हमेशा क्या दिमाग में रखनी चाहिए, डू टू अदर्स एज वी वुड वॉन्ट देम टू डू टू अस, और हमें बिल्कुल वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। चाहे वो व्यवहार हो, चाहे डीलिंग हो, चाहे किसी भी काम के लिए कोई प्रॉमिस है, आप अगर अपने प्रॉमिसेस कीप करोगे, आप अपने बिहेवियर को अच्छा रखोगे, तो दूसरे भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे। तो डू टू अदर्स एज, दूसरों के साथ वैसा करो, एज वी वुड वांट, जैसा कि हम चाहते हैं, देम टू डू टू अस, ताकि जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। बिल्कुल आपको बेटा सभी के लिए ये एक संदेश है कि हमको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी आप उनसे रिस्पेक्ट रिसीव करेंगे, और जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही आपको, जैसा आपने सुना है ना हिंदी में भी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो आप जैसा बिहेव करोगे वैसा ही बिहेव दूसरा करेंगे। नतल्या, श्योर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल मैं इसका ध्यान रखूँगी, मैं इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखूँगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप बेटा इसी तरह से अपना अच्छे से काम करिए, समय पर काम करिए। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, एंड बी इन टच विद अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग बेल आइकन। बेटा बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके चैनल को रखेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, तो कल से आपकी छुट्टियां हैं, और आपकी छुट्टियों में भी अगर कोई वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें अपलोड करनी होगी, अभी सीबीएसई का भी इन्फॉर्मेशन है, तो जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन हमने अपलोड करनी है वो यूट्यूब के थ्रू ही आपके पास आएगी, और आप सभी बच्चे उस चीज़ को समय पर देख सकेंगे, काम को कर सकेंगे। आपकी जो एडिशनल हेल्प हम कर सकेंगे वो इसके थ्रू कर पाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको समय पर कर सकें, उस काम को समय पर कर सकें, उस इन्फॉर्मेशन को टाइमली रिसीव कर सकें। एंड इन एडवांस, Happy New Year. I hope the new year will bring all goodness, good health, everything, whatever you desire in your life. आई मैं आप यही आशा करती हूँ आप सबके लिए कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सुख समृद्धि मिले, सभी खुश रहें, और नया साल हम सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। इसी आशा के साथ कि आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी छुट्टियों में भी पूरी रिवीजन करेंगे। वी मस्ट रिवाइज आवर सिलेबस। आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट आपका लिटरेचर पोर्शन भी ख़त्म हो गया, ग्रामर की भी एक्सरसाइजेज हुई हैं। तो आप एक बार अपनी सारी वर्कशीट्स का कंटेंट, अपनी बुक का कंटेंट टेक्स्ट बुक से ज़रूर रिवाइज कीजिए बेटा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ वुमेन परफेक्ट। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश के लिए भी बेटा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितने रिटन प्रैक्टिस करेंगे, जितने नए नए क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे, समरीज पढ़ेंगे, पोएट के नाम, ऑथर्स के नाम चैप्टर्स के साथ लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, और यही आपके पास टाइम है जो आप जिसको यूटिलाइज़ करके अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर अहेड। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।